pressing temperatura sweet fragrance butterfly landing on fly। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सब के। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और पहुंच गए हैं ये केक शॉप पे। टाइम है 11 बजे का। सलार और मैं आए हैं, देविया और रमदान सोए हुए थे। अर्शी भी रेडी हुए हुए थे हमारे साथ आने के लिए, लेकिन उनकी एक फिर एमरजेंसी कॉल आ गई। बल्दिया का इंजीनियर साइड पे आ रहा था तो वो जल्दी जल्दी वहाँ निकल गए। अदरवाइज आज हमारा प्लान था, हमने कुछ नहीं करना, फुल डे जो है ना वो एंजॉय करेंगे। वर्किंग डे में बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन आज बच्चों ने स्पेशली हमें रात को कहा था कि आप लोगों ने ना अपने सारे काम जो है वो छोड़ देने हैं। हमारा क्या होता है, किसी की बर्थडे हो, कुछ भी हमारा ऐसा इवेंट हो ना, तो हम आगे पीछे वीकेंड पे उसको लेके चले जाते हैं। मेरी फैमिली इस बारे में मशहूर है, पाकिस्तान में भी उनको पता है। वो कहते हैं कि आपकी बर्थडे अगर 5 को हो तो आप 10 को भी सेलिब्रेट पोस्ट बर्थडे टाइप कर लेते हैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही ऐसा है ना। जॉब वाले बंदे की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको पता होता है मैंने इतने बजे जाना है, इतने बजे आ जाना है, लेकिन हमारी रूटीन का पता ही नहीं होता टाइम का कि कब गए और वापसी कब होनी है। तो ऐसे ही कोई सीन चलता रहता है। लेकिन आज बच्चों ने हमें रात को बड़ी सख्ती से ये चीज़ कही थी कि आप लोगों ने ना कल कहीं नहीं जाना और हमने ये टाइम पे ही सेलिब्रेट करनी है। और हमारा केक हो गया जी रेडी, और ये अभी उसको पैक कर रहे थे। कुछ ऊपर वो राइटिंग भी करवाते हैं ना, तो वो भी हमने इनसे करवा ली है। इनके केक बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन केक लेने के लिए हमें दुबई से शारजा आना पड़ता है। और हमारे साथ हर दफ़ा यही होता है कि हम कहते हैं कि केक हम पहले ऑर्डर करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से रेडी करवाएंगे, लेकिन यही होता है कि हमें जाके तो बस जो हमें फिर अच्छा लगता है हम केक लेके आ जाते हैं। हुदैबिया का मोस्टली ये होता है कि हम ऑर्डर दे के उसकी बर्थडे की जो तैयारी है ना वो सही होती है। बाकी जो जिसका भी लेना हो ना, तो हमें ऐसे एमरजेंसी में लेते हैं, या पता ही नहीं होता कि कन्फर्म डे आ रहा है तो क्या उस दिन हम फ्री होंगे नहीं होंगे, तो इसलिए फिर जिस दिन भी फ्री होते हैं तो हम केक ले लेते हैं। तो आज जी जो दिन है वो बड़ा प्यारा दिन है मेरी लाइफ का। आज हमारी शादी की सालगिरह है, हमारी एनिवर्सरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा गुजर गया, पता ही नहीं चला कि लाइफ जो है वो कितनी तेज़ी से गुजर जाती है। और जब इंसान खुशी और सुकून में होता है ना, तो फिर ज़िंदगी बहुत फास्ट लगती है आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो लाइफ है ना वो भी अल्लाह ताला का ख़ास करम है। अल्लाह ताला सब बहनों को ऐसे ही सुकून नसीब करे, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। तो मेरी जो शादी को 17 साल हो गए हैं, और हमारी शादी की सालगिरह और मेरी बर्थडे सेम डे ही होती है। मीन के 31 जुलाई को ही मेरी बर्थडे है और 31 जुलाई को ही मेरी शादी का दिन होता है। तो ये भी इस लिहाज से भी मैं लकी हूँ। जब मैंने बताया ना, जब मैं केक बनवा रही थी तो उसे मैंने बताया, वो खुद इतना हैरान हुआ और बड़ा वैसे विश करने लग गया। तो बस जी केक लिया, तो वही फिर काम 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 तो चलते ही रहने हैं। रास्ते में मैंने जाना था, इमिग्रेशन का थोड़ा काम था, अगर आज ना जाती तो वो भी करना लाजमी था, फ़ाइन हो जाता। तो ये आमर सेंटर है, तो मैंने कहा यहाँ सलार को मैंने कहा आप गाड़ी स्टार्ट रहेगी, केक है गाड़ी में, तो आप गाड़ी में बैठे, मैं अंदर जाके अपने काम कर लेती हूँ। तो बस ये फिर मैं इधर आमर सेंटर में आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है काम हो गया है। बल्कि अर्शी को मैं रास्ते में 2-3 दफ़ा कॉल की है कि आप आ जाएँ। बच्चे कह रहे थे कि पापा को आज नहीं जाना चाहिए था, क्यों गए हैं, लेकिन बस फिर मजबूरियाँ हैं। जैसे मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, इसी तरह अर्शी भी अपने काम के लिए निकले हुए हैं। तो मैं आज आपको अपने बारे में बताऊंगी। मेरी शादी 2006 में हुई थी, और तकरीबन मैं 2.25 साल के बाद दुबई आई थी। और सिर्फ सलार था जब मैं दुबई आई हूँ, सलार 6-7 मंथ का था। तो बस जी वो सफ़र फिर शुरू हुआ, तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो पता ही नहीं चलता, हमारा दिन ऐसे गुजरता है, सबका ही ऐसे गुजरता है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश होता है, सुकून होता है ना, तो फिर लाइफ गुजरने का पता नहीं चलता। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो वहाँ से काम करने के बाद जी पहुँच गए मदीना मॉल, और मदीना मॉल से भी यहाँ से हमने लेने थे फ्लावर्स। ये अर्शी ने कॉल की थी कि मैं शायद ना ले सकूँ तो आप फ्लावर ले लेना। मैंने कहा मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने फ्लावर लेने हैं आपके लिए। उन्हें पता है कि मुझे भी फ्लावर बड़े पसंद हैं और अर्शी को भी बड़े पसंद हैं, तो इसलिए फिर यहाँ आ गए हैं जी हम फ्लावर लेने के लिए। और सलार ने कहा कि भूख भी लगी है तो मामा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही हम उठे हैं ना तो बस फिर बाहर आ गए। तो काफ़ी रश था, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ होता तो हमें पहुँचते पहुँचते ना शारजा काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी भूख फील हुई तो हमने कहा चलो फ्लावर भी लेते हैं और साथ हम ना फूड कोर्ट से कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो इसलिए हम मदीना मॉल आए। मैं एक और हवाले से भी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ, और हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। जैसे एक बंदा जॉब वाला होता है या कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं कि
जिसमें जो वाइफ है ना वो ज़्यादा साथ नहीं रह सकती हस्बैंड के, या हैं कुछ लोग ऐसे भी जो हस्बैंड वाइफ एक ही जगह जॉब करते हैं। मैं कहती हूँ ये बड़ी खुशकिस्मती होती है। या अगर एक वाइफ है तो वो हस्बैंड के साथ बिजनेस में अटैच है, ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड का ना बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड होता है। मीन कि हम ना दिन में चले घर में तो जो हमारा होता है वो तो सबका ही होता है, जितने बजे आ जाएं, लेकिन उसके अलावा भी ना हम लोग बाहर भी जाते हैं तो एक साथ जाते हैं। मज़े की बात है, जब मेरे हस्बैंड जॉब करते थे ना, सलार छोटा था, तब भी वो मुझे और सलार को साथ लेके जाते थे। उनका काम ऐसे ही था। तो हम लोग पूरा दिन रात हम लोग साथ रहते थे। वो अक्सर ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप ना लकी हो इस मामले में कि आपका और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है और एक साथ गुजरता है। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जो मेरी बहनें प्रदेश, मैंने उनके हस्बैंड प्रदेश में और बहनें दूसरे अपने अपने होम कंट्री में हैं, या भाई जो इधर हैं, तो वो अपनी बीवियों को साल बाद या 2 साल बाद, मजबूरियाँ हैं ना ये लाइफ की, जाके मिलते हैं तो कितना मुश्किल होता है, कितनी बातें होती हैं, कितने लम्हे आते हैं। इवन कि एक दिन में इतने लम्हे आते हैं कि आप बहुत कुछ कहना चाहते होते हैं, आप अपनी फीलिंग्स बताना चाहते होते हैं, अपने दुख सुख, लेकिन आप बता नहीं सकते। फ़ोन पे बताना ठीक है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम बात होती रहती है, फ़ोन पे व्हाट्सएप फैसिलिटीज़ हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता लाइफ का जो आप फेस टू फेस एक बात कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी ना मेरी ये खुशकिस्मती है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सब बीवियों को और उनके हस्बैंड को खुश रखे, सलामत रखे। ये भी बड़ा खूबसूरत और प्यारा रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते के कुछ तकाज़े हैं, अगर आप उनको पूरे करते हैं ना, वो पूरे होते हैं, तो फिर इस जैसा कोई रिश्ता दुनिया में नहीं है। और माँ बाप के अलावा अगर कोई दूसरा रिश्ता है ना, तो वो मियाँ और बीवी का है। तो बस जी, सलार और मैं यहाँ मदीना मॉल आए हैं और यहाँ से हमने KFC का वो ट्विस्टर ले लिया है। सलार ने कहा मामा गाड़ी हमारी पार्किंग में स्टार्ट खड़ी है, क्योंकि गाड़ी में हमने रखा हुआ है केक भी और फ्लावर अभी हमने पिक ही नहीं किया। हमने कहा पहले वो आते हैं फर्स्ट फ्लोर से, तो वापसी पे फिर हम ये पिक करते हैं। तो अभी सलाद ने इसलिए फिर कहा मामा वहाँ बैठ के नहीं खाते ना, तो गाड़ी में बैठ के ही खा लेंगे। तो ये जी अभी हम नीचे आ गए हैं, ग्राउंड फ्लोर है ये मदीना मॉल का। मैं जब भी कहीं किसी के लिए भी फ्लावर बुके लेती हूँ ना, तो यहाँ से लेती हूँ। तो ये अभी सलाद से मैंने कहा हमें कौन सी अब इतनी एमरजेंसी बनी हुई है कि घर पहुँचें, क्योंकि अर्शी तो अभी घर है नहीं, तो इसलिए ना यहाँ ही बैठ के गाड़ी में पार्किंग में खा लेते हैं। तो ये जी मेरा जो बहुत ज़्यादा मीठा, सलार को मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मीठा, वो कहता है मामा आप हमदान को मीठा और दबिया को मीठी कहती हैं, तो मैं कहती हूँ मैं आपको बहुत ज़्यादा मीठा कहती हूँ। तो ये जो मेरा मीठा है ये और मैं अब गाड़ी में बैठ के ही खा रहे हैं। उदैबिया और हमदान की कॉल आ गई है कि पापा भी घर पहुँच गए हैं, तो आप दोनों कहाँ रह गए हैं। हमने कहा बस हम भी पार्किंग में हैं, तो अभी हम लोग घर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। माशाल्लाह जी फैमिली हो गई है मेरी रेडी, और हम लोग अभी केक काटने लगे थे। और मीठी ने केक देखते ही कहा मामा आपको रेड कलर का सूट पहनना चाहिए था ना, आपने नहीं पहना। मेरे पास रेड कलर का सूट था नहीं, मेरे जितने भी फैंसी ड्रेसेस होते हैं ना मैं पाकिस्तान ही रख के आती हूँ, और यहाँ मेरे पास लॉन का था, वो भी ज़रा पुराना हो चुका था, तो इसलिए मैंने नहीं पहना, मैंने और ड्रेस पहन लिया था। तो बाकी सबको मैंने कहा कि नहीं ये इस प्यार का कलर है, तो सब ने रेड कलर पहनना है। तो माशाल्लाह जी देखें मीठी मीठा ज़्यादा मीठा अर्शी सारे। और ये मेरी बर्थडे भी है आज, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, और हमारी शादी की सालगिरह भी है। तो मेरी माशाल्लाह फैमिली सारे आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। लाइव एक्शन हैप्पी एनिवर्सरी। मीठी को भी खिलाए ना हैप्पी एनिवर्सरी। ओ हाँ मैं अपने आप को कह रही हूँ ना, और अर्शी को कह रही हूँ। अच्छा लेके आए ना, मैं जो लाई थी गिफ्ट है पापा के लिए, सलाह लेके आए, वो याद ही नहीं करवाया आपने। वाह पापा आन करे ओ देविया क्या मुंह पे लगा रही है सारा। ये बड़ी चीज है मीठी। ये जैसे आपने मेरे साथ किया था। थैंक यू। इधर भी लगा। अब मेरे हाथ से ये क्रीमी वाला केक।
तो इसके बाद जी मीठी का टाइम स्टार्ट होता है। हमारे घर में ऐसे ही होता है, जब हम किसी की भी बर्थडे हो ना, केक वगैरह काट लेते हैं, तो उसके बाद मीठी ने अपना एक दफ़ा केक काटना होता है, पूरी रिहर्सल दोबारा करनी होती है। अब तो इतना नहीं करती, जब छोटी थी ना तो सलार रमदान की बर्थडे होती थी तो उन्हें केक ही नहीं काटने देती थी, तो फिर हम लोग कहते थे कोई बात नहीं बेटा आप इसको काटने दें, तो ये काटती थी। तो आज भी उसको यही था, उसने मुझे देखते ही कहा मामा आपने तो रेड सूट नहीं पहना, मतलब ये है कि आप ना मैं काट लेती हूँ। मैंने कहा आप ही काट ले, कहती है नहीं नहीं मैं तो जोक कर रही थी आपके साथ। और अभी भी सलार को कह रही थी कि आप उठें, तो मैंने पहले पापा के साथ पिक्चर बनवानी है फ्लावर के साथ भी, और उसके नानों को भेजनी है, और आप बाद में आइएगा। लेकिन सलार तंग करने लग गया कि नहीं नहीं मैंने बनवानी है। और सलार अभी बल्कि ये पिक्चर में यहाँ मैं बना रही थी साथ साथ, और मीठी जो है वो पापा के साथ एंजॉय कर रही है। तो जी ये फैमिली अल्लाह ताला की नेमत है। रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, कीमती होते हैं, ये नहीं मिलते। बच्चे कह रहे थे कि मामा और पापा आप लोग कहीं चले जाएं, कहीं दूर जाके ये सेलिब्रेट कर आएँ, साथ ही केक ले जाएं और फ्लावर्स और आप लोग। लेकिन अच्छी और मेरी दोनों की इसी तरह की नेचर है कि हम बच्चों के बगैर कहीं भी नहीं जाते। हमें बच्चों के बगैर लाइफ ऐसे लगती है बिल्कुल फीकी। तो इसलिए फिर हमने कहा नहीं नहीं बेटा हमने आप लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करनी है, हमारी लाइफ आपके बगैर तो इनकम्प्लीट है। तो ये जी मैंने तो ड्रेस रेड मेरे पास था नहीं, तो रेड चप्पल पहन के तो थोड़ी मैचिंग कर ली इनके साथ, और साथ रेड रिंग पहन के। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ मैच हो ही जाऊंगी। तो ये अभी जी तस्वीरें भेजी जा रही हैं, तो आपको सारी तस्वीरें मिल जाएंगी फेसबुक इंस्टा से भी। तो मैं अभी अपनी ज़रा फ़ोटो सेशन कर रही थी, सेपरेट मैंने भेजना होता है। सिस्टर्स भी मेरी पूछती हैं कि ज़रा बताएं आपने कौन सा ड्रेस पहना था। तो ड्रेस मैंने ऐसे ही लॉन का पहन लिया था, जल्दी जल्दी बाहर से आई हूँ। ये लोग तो सारे रेडी हुए हुए थे, इन्होंने कहा हम रेडी हैं आप आ जाएं। तो बस सलार और मैं ही रहते थे, क्योंकि मैं हम उधर थे तो पीछे से अर्शी आ गए थे। तो ये अब आ गई है मीठी, तो ये मीठी के साथ मैं पिक्चर बना रही थी। जो मीठी ऐसे डिज़ाइन कर रही है ना, खेल रही है, तो मीठी की मेरे साथ वीडियो भी बना रही थी और पिक्चर भी बना रही थी साथ साथ। तो इसके बाद ये फ्लावर वाला सीन, यहाँ भी मीठी पिक्चर बनवा रही है। तो आज का प्यारा दिन हमने इस तरह गुजारा है। मेरी फैमिली को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। बड़े प्यारे कमेंट करते हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखा करे। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। अल्लाह हाफिज़।